सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम है स्पर्श व्याकरण मंजरी और जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है वाटिका। तो आइए स्पर्श व्याकरण मंजरी का प्रथम पाठ करते हैं, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। भाषा के दो भेद होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी कहलाती है? जब हम बोलकर या सुनकर अपने विचार प्रकट करते हैं एवं समझते हैं, उन्हें भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। और लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर देखिए। मौखिक भाषा सरलता से सीखी जा सकती है, परंतु लिखित भाषा अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। अब इनका एक उदाहरण देखिए। मौखिक भाषा का उदाहरण देखिए, जैसा कि नेताजी भाषण देकर अपनी बात कह रहे हैं। ये भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप। और लिखित रूप में बच्चे कक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखकर बता रहे हैं। यह हमारी कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। लिखकर है ना, तो ये लिखित भाषा हो गई। तो मौखिक और लिखित भाषा का अंतर देखिए। मौखिक भाषा सरलता से सीखी जा सकती है कि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और आप उसे सुन रहे हैं, तो यह सरल है। और जबकि जो लिखित भाषा होती है वो अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपने मनोभावों और विचारों को प्रकट करता है, परंतु लिखित भाषा में उन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिखकर अपने मनोभावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है। तीसरा, कि ध्वनि चिन्हों को मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के अलावा एक अन्य सांकेतिक भाषा भी होती है। भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान संकेतों द्वारा किया जाता है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। संकेतों द्वारा भावों का आदान प्रदान सांकेतिक भाषा के अंतर्गत किया जाता है, परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती है और इसमें समय अधिक लगता है और पूरी बात भी समझ में नहीं आती। अतः संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना इतना सरल नहीं होता। इस प्रकार अभी तक हमने जाना कि भाषा किसे कहा जाता है। भाषा मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। और भाषा के रूप या भेद कितने होते हैं? दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब हम करेंगे लिपि। लिपि किसे कहा जाता है? लिपि का अर्थ है लीपना। उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या होगी? देवनागरी। और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, बंगाली की बांग्ला, कश्मीरी की शारदा, मराठी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, गुजराती की भी देवनागरी, कोंकणी भी की देवनागरी। और जर्मन की लिपि होगी रोमन, फ्रांसीसी की होगी रोमन। इस प्रकार प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का गहन अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पाना असंभव है। व्याकरण से ही किसी भाषा में स्थिरता, शुद्धता तथा मानकता आती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना तथा बोलना सीखते हैं। अब हम जानेंगे कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा व्यवस्था के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा आता है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्द रचना,
शब्दों के प्रकार के विषय में विचार किया जाता है। फिर है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना तथा बोलना सीखते हैं। और व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। आज हमने व्याकरण की पुस्तक स्पर्श व्याकरण मंजरी का पहला पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण किया है। इस पाठ को आपने अच्छे से इसको रीड करना है और इसको आपने लर्न भी करना है। अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है और कठिन शब्दों को आपने अंडरलाइन करना है। तो आज का आपका गृह कार्य होमवर्क क्या रहेगा कि पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, इसे केवल आपने रीडिंग करनी है और इसको लर्न करना है। धन्यवाद।